देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। पेरिस 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 जैसी दिल्ली है। सब जगह यही हाल है। Welcome to yet another election in this great Indian electoral democracy. Many people say, why should you have so many elections? I say the one good thing about regular elections is that it gives you a chance, it gives a chance for us to constantly come on the ground. Now, here in the national capital, we're in Trilokpuri. We're in the JJ cluster of Trilokpuri, of Kalyanpuri, just on the border, just on the outskirts, as I'm corrected by my friend here. The reason why this place is very, very significant is because whatever happens on the 8th of February will largely be dependent on what happens to this place. First up, I just want to take you inside. आपको अंदर लेके चलते हैं जरा. And let's show you exactly what is it like to live in this jhuggi. You know, जब कोई नेता आता है यहाँ पे तो आप लोग क्या बोलते हैं नेता को? क्या बोलते हैं? हम कहते हैं गंद में से निकालो, कहीं हमें जगह दो, ये बोलते हैं। और वो तो जीतते हैं, अपने घर पूरा कर लेते हैं, बस छुट्टी। कोई आता नहीं, जीत के बाद कोई नहीं नहीं, आता? कोई नहीं आता। नहीं, ये एक अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, जो हाँ, हाँ। जैसे वो चारों तरफ घूम घूम के बोलते हैं कि दिल्ली में उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया है। गरीबों के लिए करा, स्कूलों के लिए करा, बच्चों के लिए, और बिजली करा और गाड़ियाँ करी, बस। अच्छा, ये कर दिया? बस ये काम करा है। ये तो बहुत सारा काम हो गया माता हाँ, जी। जो करा है, जो बता रहे हैं, देखो उनका। अच्छा, और हम किया लोग को झुग्गियों में से नहीं निकालना कोई। तो झुग्गियों में से तो प्रधानमंत्री जी निकाल रहे हैं। हाँ, तो कहाँ निकाल रहे हैं? नहीं, हमें कहीं जगह प्रधानमंत्री दें। जी कह रहे हैं ना कि हम हम कहीं सबको जगह दें, फ्लैट हम- देंगे। वो सब जब फ्लैट दें तो हम देने को तैयार हैं वोट। जो कहेंगे हम उनको ही वोट दे देंगे। मतलब अच्छा, मुझे एक जरा बात बताओ, हाँ, आपको वोट हाँ, जो भी आदमी, हाँ, हम तो वोट दे ही रहे हैं। देखो, आपको जो भी आदमी पक्का घर दे दे, हाँ, आप उसको वोट दे दोगे, हाँ, दे देंगे हम तो। चाहे जो भी हो। जो भी हो। दिल्ली के चुनाव में क्या देख रहे हो? ये मत बताना कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, वो तो चलिए, वो तो चलता है। आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो? अभी तो मुझे यही नहीं पता लग रहा कि इलेक्शन है भी या नहीं है। अच्छा, कुछ माहौल ही नहीं है, बन नहीं रहा माहौल। कुछ किसी का भी कुछ भी माहौल नहीं मतलब उदासीनता है आपके मुताबिक? आप पीपल जनरली आर पीपल फीलिंग इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम और व्हाट? I won't exactly say waste of time, but there's, as of now, there's no, people really don't want elections. I don't know why. They don't Want elections in the sense that they are not in the mood of going out for elections or something like that. I mean, are they fed up of this entire chaos which has gone on between the Aam Aadmi Party and the BJP? Kind of. I'm one of those. So middle classes. अभी ना मैं कल्याणपुरी त्रिलोकपुरी में था. So वहाँ पे I went inside Jhuggi Jhopri clusters, Yeah. and people there have very clear views on what they want. So let me ask you, you as a citizen of Delhi, what is the issue which comes to your mind when you vote for Infrastructure. an assembly? Infrastructure, Delhi. Infrastructure of Delhi. Yeah. But who controls the biggest infrastructure of Delhi? That nobody's sure. That is the problem now. Whether it's state government or the central government in Delhi, that's a big problem. Do you know who controls which roads? No, I don't know. Yeah, So yeah. that's the whole thing. Nobody knows. So do I hear you that what people are looking for is greater clarity? Yes. That there is chaos. There's And let that chaos. will There's be a this chaos between the central and the state. जैसे केजरीवाल ने बोला 8 फरवरी को 8 रेवड़ियां, बीजेपी भी कह रही है कि भाई आपकी जितनी सेवाएं हैं ना, कोई सहूलियत आपकी बंद नहीं होने वाली है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं ये कि आप लोग जब वोट दोगे तो क्या सोच के दोगे? भाई अब हमें देश के बारे में, देश और धर्म, हमारे लिए ये सोच है। क्योंकि अधिकतर सब पार्टियों ने राज करा, सबने अच्छा भी करा, लेकिन अब कुछ पार्टियां ऐसी आ रही है जो देश को तो चाहिए मेरा घर मकान बन जाए, लेकिन देश पीछे हो जाए। कांग्रेस पार्टी है, उनका कोई भाषण सुना है आपने? कोई राहुल गांधी वगैरह किसी का हाँ जी, खूब सुना है जी। सुना है? राहुल जी बहुत, मैं न्यूज में बहुत भाषण सुनता हूँ उनके। न्यूज में। हाँ जी। नहीं, दिल्ली के संदर्भ में राहुल जी जो बातें कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम आपको इतने पैसे दे देंगे, हम आपको भाई फलाना चीज दे देंगे। तो अब क्या दिल्ली में अगर सभी पार्टियां मान लो हर किसी को कुछ देने ही वाली हैं, तो आपके मुताबिक किस पार्टी का भरोसा किया जाएगा? अगर ये कांग्रेस देने वाले होती, सर कांग्रेस ने 60-65 साल राज करा, तो ये नौबत ही नहीं आती। अगर वो अच्छे काम करे होती तो ना तो ये आम आदमी आती, ना ये बीजेपी आती, ना कितनी पार्टियां बन रही है। तो सीधी सबसे वही तो इस देश को खराब करने वाली कांग्रेस ही है। अगर कांग्रेस को अच्छा ही करना था तो अब तक क्यों नहीं करा? पहले कर लेते, मतलब पहले कर लेते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो रही बात कांग्रेस की राज की, हमें राशन भी मिलता था कांग्रेस के जमाने, तेल भी मिलता था, लेकिन ऐसे मिलता था जैसे कि हम एक जंग जीत के ला रहे हैं। अगर हम मिट्टी का तेल भी ला रहे होते थे कांग्रेस के जमाने में, तो ये सोचते थे आज हमने मिट्टी का तेल ले लिया तो हमने बहुत बड़ी जिंदगी की एक जंग जीत ली।
जंग जीत ली। राशन मिलता था, आज फ्री में मिल रहा है मोदी जी के राज में, लेकिन पैसों का राशन कांग्रेस के जमाने में मिलता था। लेकिन उसमें कितनी मिट्टी आती थी और कितना पानी का वो बारिश का धुला हुआ गेहूं होता था, ये हमें कांग्रेस के जमाने में हमने देखा। इरिगेशन है, हॉस्पिटल्स हैं और मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह, मतलब थोड़ा भी सही लेके पब्लिक को मतलब हुआ ऐसा नहीं हुआ कि मदद मतलब पहुंची है, he's completely let people पब्लिक को down, मदद पहुंची है। मदद और ये पहुंची है। फ्री वाला सिस्टम तो ये तो समझ में नहीं आता कि क्यों फ्री बोल रहे हैं कि इतना फंड आता है एमपी और एमएलए को और सारा 80% फंड ऐसे ही खर्चा हो जाता है, 20% फंड पब्लिक में लगता है। कम से कम केजरीवाल जी के थ्रू कुछ फंड तो पब्लिक में जा रहा है, चाहे फ्री की तो थ्रू ही जा रहा है, लेकिन जा तो रहा है पब्लिक में। चाहे लेडीज को फ्री बस में बैठा रहे पर हैं, आपको लगता है ये जो प्रथा है जी फ्री सामान देने की, फ्री तो कुछ भी नहीं दे रहे थे, ये ठीक है? कुछ नहीं, कुछ भी फ्री नहीं दे रहे। क्या फ्री दे रहे हैं कि आप मान लीजिए बताइए? आपने कहा कि हम भाई महिला को 2100 रुपए देंगे, अगर आप सपोज करिए आपकी सैलरी 2 लाख है और आप घर में बर्तन धुलवा रहे हैं किसी महिला से और आप उसे 3000 रुपए दे रहे हैं, ये कौन सा सिस्टम है? ये भी तो गवर्नमेंट ने एक मिनिमम मजदूरी लगाई है, आप क्यों नहीं सुधारते उसको? अगर वो एक चीफ मिनिस्टर होकर अगर दे रहे हैं किसी तरीके से चीफ मिनिस्टर फंड में से, तो क्या बुराई है सर? फ्री कहाँ है? किसी एंगल से तो हेल्प हो रही है ना गरीब पब्लिक की। सबसे ज्यादा फ्री की सेवा कौन देता है? वोट उसी को मिलेगा। फ्री की सेवा जो जनता के तो पैसा निकाल लेती है, वो कहते हैं फ्री में। अब औरतों के हर एक आधार पहचान पत्र लिए कि 2100 रुपया आएंगे, न तो कोई बैंक का खाता लिया ना कोई लिया, 2100 रुपया आएंगे किसमें? आप ये बताइए। आप तो मीडिया में आप ये बताइए, आपका आधार पहचान पत्र ले लिया और बैंक का खाता लिया, नहीं पैसा किसमें आएगा? तो पहचान पत्र में लटक के आ जाएगा पैसा। आप बताइए, एक पब्लिक को बेवकूफ बनाना इन लोगों ने धंधा खोल रखा है। इसलिए आप लोग सोचते हैं कि भाई किसी और दल की तरफ ही चला जाए। whose Palada you think? Who's None of them have it. none of them have it? Are you a disappointed citizen of Delhi? I'm not disappointed, but the fact is that, when AAP says that they are paying 2,500 rupees to women of India, on whose permission and whose money are they taking out and paying? That's one thing. The other two are of no use. I mean, they will be divided. And even AAP will not get the kind of, majority they got. बीमार कितने जन पड़े हैं, अब जल्दी मरेंगे ना ये सड़ के यहाँ पर। हाँ, जब भी वो कह रहे हैं हमारा सुविधा करेंगे, वोट लेने वक्त आते हैं फिर गंदी नाली के कीड़े के तरह यहीं पर हमको रेंग के चले जाए। लेकिन ये बोलो मुझे कि जब कोई नेता आता है यहाँ पे और बोलता है कि आप मुझे वोट दो, जब आप लोग की ये असलियत है तो आप लोग नेता को क्या बोलते हो? तो हम बोलते ना कि हमको यहाँ से उठा दो। कोई मेहमान आता तो हम पे थूक के चले जाते, कोई जाता नहीं है, सब चले जाते, कोई हमारे मेहमानदारी में नहीं आता। इतना गंद देख के कौन आएगा? हम ही तो गंद से झूर रहे हैं। तो आप लोग अब की बार वोट किस मुद्दे पर दोगे? किसको देंगे? कोई भी हमारा फायदा ही उठाता है, कोई हमको सुविधा नहीं करके देता। सब बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर जब वोट जीतते हैं ना तो हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। कैसा यहाँ पर पड़े कुत्ते की तरह, वैसा ही हमारे बच्चे भी मरेंगे और हम भी। पर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं करेंगे, कोई हमारा गरीब का फायदा उठाते, कोई गरीब का सुनवाई नहीं करता है। अब अभी आए हो ना, अब अभी बोलेंगे ना यहाँ पर हमारा रिकॉर्डिंग होगा, फिर सब काम हो जाएगा, फिर चले जाएंगे बड़े बड़े वादे दिखा के। सब लोग सपने दिखा के गरीब इंसान को सपने दिखा के चले जाते, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और फिर बाद में उनका मकसद हो जाता है ना तो वो सपने को चूर चूर करके। तो आपकी जो वोट है ना, आपकी बार वोट की चोट दिखाना। वैसे किसको दिएंगे वोट? आप भी बताओ ना। सबको दे चुके हैं, सबको तो दे चुके हैं ना सर, कोई सुनवाई नहीं करता। आप क्या बात कह रहे हो? कोई इसमें कोई वो शर्त है जो आप पूरा कर देंगे, हम आपको देंगे, चलो वोट हम आप ही को देंगे। ये क्या इसमें वो है बात? आप जीतोगे तो आप हमको यहाँ से उठा के दोगे, हमको अच्छे सुरक्षा करके दोगे। अच्छा, ये जो कपड़े जो आप धो रहे हो, ये आपके खुद के हैं कि बाहर वालों के कपड़े धो रहे हो? नहीं, ये मेरे कपड़े हैं। वैसे आप क्या करती हो? मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन करती हूँ। कितना पैसा कमा लेती हो? क्या कमाते? एक घर में 2-2 हजार रुपए, 1-1 हजार रुपए, बर्तन का 1 हजार, कपड़े का 2 हजार, बस क्या कमाएंगे? और उसके बाद आपको
इसी माहौल में आके आप फिर रहते हो फिर। हाँ यही तो माहौल में जीना और मरना है। अभी तो इसका हवा नहीं है किसी की भी इस वक्त, जो सच्चाई है इस किसी की भी हवा नहीं है, इतनी ठंड पड़ रही है, इतना कोहरा है, बहुत ठंडी है इस वक्त तो। लेकिन राजनीति में तो गर्मी है। राजनीति में गर्मी आप वही सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तक न किसी की हवा इस इलाके में तो शायद अभी नहीं दिख रही आपको? नहीं दिख रही, मुझे नहीं दिख रही। आइए एक और हमारे केजरीवाल तो आएगा नहीं, मतलब एक तो लालच तो देता है ना, ये लालच सही नहीं है। लोग लालच वाले जो अब ये देंगे 21,000 देंगे, 20,000 देंगे, 10,000 देंगे, 2100 हाँ, इससे क्या है कि इनमें एक तो जो बच्चे जो है ना, बच्चे निठल्ले हो गए, काम नहीं कर सकते। माँ बाप को मिलेंगे, वो माँ बाप को तो पैसे उन्हें देने पड़ेंगे अगर नहीं करेंगे तो। समझे नहीं बात? काम धंधा तो वो पहली बात तो ये काम धंधा सीखते नहीं। अभी मैं हूँ, मैं 78 का हो गया, तो मैंने काम सीखा, जहाँ भी काम सीखा है मैंने 3 साल घर से खा के काम सीखा है। आज मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं अभी बैंक से किसी काम जा रहा था, तो आपको देख के मैं रुक जाता, मैं फोन बहुत देखता हूँ, मतलब कम से कम 14 घंटे रोज। Who's on the high side according to you? I would want BJP to be on the higher side, but I have a feeling AAP will come back. Why do you say that? Because Kejriwal has made an impact. Yeah? Yes. How is he? I mean, you know, the shopkeeper here says he's a fraud. No. He let people down. There are things that he has done which we're not denying, and okay, there are ups and downs, but he has made a difference. There are people who are very happy with it, and bills have come low, water bills have come low, electricity bills have come low. Which All of us love, you know, irrespective of which strata we come from, we all love a bit of a freebie, no? I mean, we all like Why to see not? why not? Why not? That's I mean, true. tell me one person who says no, I don't want a freebie. Yeah, that's true. So everything said and done, he should come back. He should come back, you think? What about the Congress party? No say. Why? You think? I mean, a party I've which never ruled had it. an opinion about Congress somehow. Yeah. What they don't resonate. No, not with the at all. younger class. I don't think so. Yeah. I've never heard of them in my family. I've never heard of them with my colleagues, peers. So when let's say when a Narendra Modi levels an allegation or a charge against the Aam Aadmi Party versus a Rahul Gandhi leveling a charge against the Aam Aadmi Party, I resonate to something that Modi says. that Modi says. Okay, what do you do if I may ask you? I'm a lawyer. You're a lawyer.